हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित है अध्याय 7 है त्रिभुज ट्रायंगल, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रमेय देखेंगे। प्रमेय नंबर 1 है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। लेकिन उसके पहले हम आ जाते हैं, देखते हैं कि सर्वांग सम होता क्या है। कोई भी आपकी रेखा, वृत्त या कुछ भी होगा, कैसे सर्वांग सम कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक रेखा आपने खींच दिया, जैसे ये आपकी रेखा हो गई, मान लीजिए आपका रेखा हो गया। हम आ जाते हैं इसमें, ये आपकी रेखा हो गई। अब इस रेखा को हमें क्या करना है, ये एक रेखा भी बनी हुई है। अगर मान लीजिए, अगर इसको हमें एक और सर्वांग सम, मान लीजिए एक रेखा हमारी और मिल गई। एक रेखा का नाम हमने डाल दिया AB और दूसरी रेखा हमारी हो गई CD। दो रेखाएं तभी सर्वांग सम होती हैं जब दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर इस रेखा को हम ले जा कर के इसके ऊपर रख दें, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये रेखा हो गई और ये हमारा कुछ इस टाइप का हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इस रेखा को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए और अंदर वाली रेखा ढक जाए, दिखाई न दे, और फिर दूसरी वाली रेखा को अगर हम उठाकर बाहर कर दें और बाहर करने के बाद इसको, फिर ये रेखा हो गई, अब इसको उठा करके हम इस पर रख दें और ये काली वाली रेखा आपकी ढक जाए, तो अगर काली वाली रेखा ढक जाती है तो इसका मतलब ये इसके सर्वांग सम हो जाएगी। ये हमारी रेखा हो गई और हमने देखा कि काली वाली रेखा हमें दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात पहली रेखा दूसरी को ढक दे और दूसरी पहली को ढक दे तो दोनों रेखाएं सर्वांग सम कहलाती हैं। कुल अर्थ यही है कि दोनों रेखाओं की लंबाइयां यदि बराबर होंगी तो दोनों रेखाएं परस्पर सर्वांग सम होंगी। इसी तरह से हम आएंगे, अब कोण ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक कोण हो जाए, एक ये रेखा बन गई और एक ये रेखा बन गई। अब हम क्या करेंगे, इससे एक कोण बनाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से कोण बन के तैयार हो गया। अब एक और कोण हम बना लें, एक और कोण, और मान लीजिए दूसरा कोण है और ये आपका हो गया। तो एक कोण हमारा बन गया यहाँ पर ABC, और दूसरा कोण अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा PQR बन गया। तो ABC और PQR ये हमारा P हो गया और ये हमारा P बना, ये Q बना और ये R बना। ये दोनों कोण सर्वांग सम तभी होंगे जब ये वाले कोण की माप और ये वाले कोण की माप आपस में बराबर हो जाएगी। अर्थात फिर वही प्रक्रिया कि अगर हम क्या करें, इस कोण को ले जाकर इसके ऊपर रख दें और ये क्या करें, पहले कोण को ढक ले, यानी काला वाला ढक गया, इसका मतलब हो गया कि पहले वाले ने दूसरे को ढक दिया। फिर आगे आ जाएंगे, अब हम इस कोण को ले लें और ये क्या करें कि इसके ऊपर ला के रख दें और ये हमारा लाल वाले को ढक ले। तो ये प्रक्रिया तभी हो सकती है जब दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों कोण सर्वांग सम कहलाते हैं। थर्ड नंबर अगर हम बात करें वृत्त की, तो वृत्त में क्या होता है, मान लीजिए हमारा दो वृत्त हो जाए और दोनों वृत्तों में हमें जानना है कब सर्वांग सम होंगे। तो एक वृत्त हमारा ये बन गया और ये वृत्त दूसरे वृत्त के सर्वांग सम कब कहलाएगा, यही आपको जानना है। तो मान लीजिए हमारा एक वृत्त हो गया। अब एक दूसरा वृत्त हम ले लेते हैं और ये हमारा दूसरा वृत्त बन गया। ये दोनों वृत्त तभी सर्वांग सम कहलाएंगे जब एक को ले जाके दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और पहला वाला ढक जाए, अंदर चला जाए, और अगर ये दूसरा है इसके ऊपर पहला ला के रख दिया जाए
और अगर ये ढक जाता है तो इसका मतलब दोनों वृत्त सर्वांग सम कहलाते हैं। और ये सर्वांग सम तभी संभव है जब दोनों की त्रिज्याएं परस्पर बराबर हों। अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या वही दूरी हो जाएगी r, तभी दोनों वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो दो रेखाखंड तब सर्वांग सम होंगे जब दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। दो कोण तब सर्वांग सम होंगे जब दोनों के बीच का एक कोण का मान बराबर होगा। दो वृत्त तब सर्वांग सम होते हैं जब दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में आ जाएंगे तो मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज बन गया और ये जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है, अब इसके सर्वांग सम एक दूसरा त्रिभुज आपको जानना है। तो मान लीजिए एक दूसरा त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया जिस त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन गया। अब इन दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? जब ये वाला ले जाके इसको ढक दे, माने अंदर वाला गायब हो जाए। फिर अगर आ जाएं तो ये हमारा दूसरा है, अगर ये वाला ले आके इसको ढक देता है, ये गायब हो जाता है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो हमने क्या पाया कि रेखाएं तब सर्वांग सम होती हैं जब दोनों की लंबाई बराबर हो, और कोण सर्वांग सम तब होते हैं जब दोनों के कोण के मान बराबर हों, और वृत्त तब सर्वांग सम होते हैं जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर हों, और त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं जब एक त्रिभुज दूसरे को ढक ले। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि ये लंबाई ABC दूसरी PQR ये तभी सर्वांग सम होंगे जब हमारा AB जो होगा PQ के बराबर होगा, BC जो होगा QR के बराबर होगा, और CA बराबर जो होगा वह RP के बराबर होगा, और प्रत्येक संगत कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर हमारा कोण Q के, और कोण C बराबर हमारा कोण R के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यानी अगर तीनों की लंबाइयां अगले तीनों की लंबाई के बराबर है तो निश्चित है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। आइए अब इसी का उपयोग करके यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से हमें यानी निकालना है। तो हमारा है कक्षा 9 का ये प्रमेय नंबर 1 है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। यानी एक की भुजा दूसरे की भुजा के बराबर हो, और अगली भुजा अगले के बराबर हो, और बीच वाला अगर कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। इसको हम साइड एंगल साइड कांग्रुएंस थ्योरम कहते हैं। अब इसमें आ जाते हैं, हमारा प्रमेय यही था। अब इस प्रमेय में देखेंगे हमारे पास दो त्रिभुज है, एक है ABC, दूसरा PQR। ये दोनों सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है, लेकिन दिया क्या है, एक की भुजा दूसरे की भुजा के बराबर है। अगर हम बात करें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अगला आ जाए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये दे दिया गया है। तब हमें दिखाना है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो इसमें आ जाएंगे, पहला हमारी जो हेडिंग होती है वह लिखा जाता है ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या मिलेगा, दो त्रिभुज ज्ञात है में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसमें आ जाएंगे AB बराबर PQ दिया हुआ है, A से लेकर B तक, P से Q के बराबर है, B से लेकर C तक QR के बराबर है। तो BC बराबर मिला QR, और दोनों के बीच का कोण कोण B बराबर, यहाँ दोनों के बीच का कोण यहाँ B है और यहाँ Q है, कोण Q के बराबर इतना दे दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। यानी दूसरी हेडिंग हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा PQR, यही आपको सिद्ध करना है।
तो आ जाएंगे। अब इसमें हम अगली हेडिंग जो लिखेंगे उसका नाम है उपपत्ति। तो अगली हेडिंग हमारी बन जाएगी उपपत्ति। तो हम लिखेंगे यहाँ उपपत्ति। उपपत्ति में क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि ये दो चीज़ें दी गई हैं, बाकी आपको लाना है। तो यहाँ पर यही हम लिखेंगे कि चूँकि ये बराबर ये और ये बराबर ये दो चीज़ें दी गई हैं, कोण बराबर दिया गया, तीसरी भुजा हमें बराबर दिखाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ, अगर मान लीजिए इस त्रिभुज को उठाकर, अगर इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि हमारा जो B है वह Q पर हो जाए और BA हमारा QP पर चला जाए, तो हमारा जो BC होगा वह QR पर होगा और इस तरह से AC जो होगा वह PR के बराबर हो जाएगा और दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यही हम लिखेंगे उपपत्ति में कि यानी त्रिभुज हमारा बन जाएगा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, माने यही दोनों हमें लेना है। AB बराबर दिया गया है PQ के, BC बराबर दिया गया है QR के, कोण B बराबर दिया गया है कोण Q के, ये आगे लिख देंगे दिया है। अब आगे क्या लिखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC को उठाकर त्रिभुज PQR के ऊपर इस प्रकार रखें, इस प्रकार रखें कि कोण B, या तो कह लीजिए शीर्ष B Q पर हो तथा हमारा BA QP पर हो। यानी कहने का अर्थ है उठा के हमको इसको घुमाना नहीं है बल्कि ऐसे ले जाके रख देना है। तो ये वाला इस पर चला जाएगा और शीर्ष B Q पर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो BC QR पर होगा। तो यही आगे लिखेंगे, तब BC QR पर होगा। और अगर हम बात करेंगे AP पर CR पर होगा और A हमारा कहाँ जाएगा, P पर, वह CR पर होगा, R पर होगा। और जब हमारा शीर्ष AP पर चला गया, C हमारा शीर्ष R पर चला गया, इसका मतलब AC बराबर PR मिल गया। इसलिए AC बराबर PR होगा और चूंकि AC बराबर PR आ गया, दो भुजाएं बराबर थी, तीसरी भुजा भी बराबर हो गई, इसलिए हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। अब आगे वही हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, और यही सिद्ध करना था। आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा ये रहा प्रमेय नंबर 1 कक्षा 9 का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।